हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और ये देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मेरा नाश्ता वगैरह तैयार हो गया है। उसके बाद मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए, लेकिन धूप निकलने का तो कोई नाम ही नहीं है फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि क्या ही बताऊँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। और कपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज बनाना है गाजर का हलवा, तो मैंने सोचा कि फ्रिज से इसे पहले निकाल के रख दूँ तो ये थोड़ा-सा गर्म हो जाएँगे, नहीं तो ठंडे-ठंडे रहते हैं तो इसको छीलने में नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा ही वो हाथ में लगता है ना, एक तो ठंडा मौसम है और ऊपर से हाथ भी इतना ज़्यादा बर्फ़ जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो ये गाजर है ना छोटे वाले लाए थे मम्मी ने, थोड़े छोटे वाले लाए थे और थोड़े ये लंबे वाले लाए थे। ये दोनों को मिला के आज गाजर का हलवा बनाना है मुझे। और उसके बाद मेरा मॉर्निंग का रहता है कि जब तक परी उठती नहीं है, तब तक मैं किचन में अपना काम करती हूँ और उसके बाद जब किचन का काम फिनिश हो जाता है, नहा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ अपने बेडरूम में। फिर देखो तो बेडरूम का हालत ही पूरा बिगड़ा हुआ रहता है, क्योंकि तब तक परी सो रही होती है, तो उस टाइम हम कुछ सामान वगैरह इधर-उधर नहीं सहेज सकते हैं ना, नहीं जमा सकते हैं। तो ऐसे ही फैला हुआ रहता है, तो मैं अभी आ गई हूँ परी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के लिए और मुझे अभी बेड वगैरह पूरा साफ करना है। तो यहाँ पे मुझे है ना बेड साफ करते-करते मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी दीदी की, तो मैं बाहर निकल के देखी तो दीदी वहाँ आग जला रही थी। तो दीदी ने वही बुलाया था कि आ जाओ यहाँ पे सेकने के लिए, तो मैं यहीं पे आ रही हूँ। ये देखिए, दीदी यहाँ पे आग जला रही हैं, क्योंकि मौसम ही इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है ना कि बिना आग के तो कोई उपाय ही नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर वहाँ बैठे-बैठे काफ़ी देर बैठी रही, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि गाजर का हलवा बनाना है, तो मैं गाजर वहीं पे लेके चली गई और बैठे-बैठे मैंने उस पूरे गाजर को छील लिया था। और छीलने के बाद देखिए यहाँ पे मैं लेके आई थी, तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब धो के मैं यहाँ पे क्रश नहीं करूँगी, इसे कद्दूकस नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें क्या हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और कोई करने वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले हो तो फिर तो पूरा हाथ दर्द होने लग जाता है और काम भी इतना सारा होता है कि खुद को ही करना पड़ता है, अकेले करना पड़ता है, तो बीमार भी नहीं पड़ सकते ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही इसे चाकू से कट कर ले रही हूँ। और इसे आप लोग भी अगर कट करके बनाओ ना, तो इसमें कोई वो नहीं है कि सही नहीं बनेगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए जैसे कि मैं अभी बना के बताऊँगी आप लोगों को। और पहले के ज़माने में जो होता था फ्रेंड्स, लकड़ी के चूल्हे पे बनते थे। पहले कद्दूकस करो, कद्दूकस करके है ना बड़ी-सी कढ़ाई में इतना सारा दूध ढाल के बनाते थे, तो वो गाजर का हलवा का टेस्ट तो कुछ अलग ही होता था। जैसे कि हम लोग अभी सेक रहे थे ना, आग सेक रहे थे, तो दीदी अपने बारे में बता रही थी कि उनकी जो सासू माँ थी, तो वो कद्दूकस करके बनवाती थी गाजर का हलवा। और वो गाजर का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता था। पूरा दूध में ही उसको है ना वो करते थे, सुखाते थे पूरा गाजर को, तो बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मैंने कुकर में सारा गाजर काट दिया है और काटने के बाद यहाँ 1 पैकेट दूध लिया है, उसके बाद मैं और दूध ऐड करूँगी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं ज़्यादा दूध नहीं देती हूँ कुकर में, क्योंकि कुकर बंद करूँगी और सीटी लगने के बाद पूरा फैल जाता है दूध। और इसलिए मैं छोटी वाली गिलास जो आती है, उससे मैंने थोड़ी-सी दूध लिया है यहाँ पे और वो दूध लेके और उसको बंद करके मैं अभी चढ़ा दूँगी। और उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए कैसा हो गया है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करता है दूध को, अगर बंद रहता है तो। तो यहाँ पे मैं मैशर से मैंने उसको अच्छे से मैश कर दिया है और बहुत अच्छे से हो जाता है। और फिर इसके अंदर मैं सारा दूध ऐड करूँगी। जैसे-जैसे मुझे लगेगा कि हाँ, कम हो रहा है, तो उस तरह से मैं दूध इसमें ऐड करते जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैश हो गया है ये और उसे मैंने सुखाने के लिए वापस से गैस पे चढ़ा दिया है। और इसको जितना दूध था, मैंने वो सारे दूध ऐड करने के बाद भी मुझे कम लग रहा था दूध, तो मैंने उसमें और ज़्यादा दूध मिला दिया है। वो क्योंकि दूध में ही मुझे सुखाना होता है और गीला-गीला घर में पसंद नहीं है किसी को, तो मैं इसको पूरा अभी दूध से सुखा दूँगी, थोड़ा अच्छा बनता है। और इसमें मैं थोड़ा सूखने के बाद इसमें मैं घी ऐड करती हूँ, तो उस तरह से करूँगी। और यहाँ पे मैं बेसन की पूड़ी बना रही हूँ, आटा और बेसन का पूड़ी बना रही हूँ।
तो क्योंकि शाम का टाइम है तो इसमें मैंने सोचा कि कुछ हल्का-फुल्का ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि शाम में अगर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो धोना तो मुझे ही है, और इतना सारा बर्तन हो जाता है ना फ्रेंड्स कि मतलब धोने में आफत सी आ जाती है एकदम से। इतना ठंडा पड़ रहा है और पानी भी टैंकी का होता है ऊपर का, तो बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। तो मैं यही सोच रही थी कि बर्तन ज़्यादा ना हो, लेकिन जितना मैं ये सोच रही थी उतना ही ज़्यादा बर्तन हुए जा रहे थे। और साथ में मैं ये पूरी बना रही थी और गाजर का हलवा हो गया था, और साथ में मैं पनीर और प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी। पनीर मेरे पड़े थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी-सी बना देती हूँ, उसके साथ हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, मतलब बन रही है, और साथ में मेरे इधर गाजर का हलवा भी बन रहा है। और गाजर के हलवा बनने में तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि दूध को पूरा सुखाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इधर जब तक ये सब हो रहे हैं उतने में मैं यहाँ पे आटा गूँध लेती हूँ। तो मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अजवाइन और हल्का सा मोम के लिए तेल डाला था। तो ये सब डाल के मैं इसे आटा को गूँध लूँगी, नमक वगैरह डाल के। तो ये पराठे भी मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर ये ठंड के मौसम में खाओ तो। और यहाँ पे मैं गाजर के हलवे में डालने के लिए गुड़ ऐड करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो ये चीनी पड़ता है, लेकिन चीनी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ मम्मी और अपने बच्चों को देने के लिए। मैं अपने मतलब बेटी को भी नहीं देती हूँ। ज़्यादा चीनी यूज़ करती ही नहीं हूँ उसको उसके खाने में तो। और मम्मी को शुगर हो रखा है तो मुझे सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मम्मी भी चीनी वाला नहीं खाती, तो मैंने इसे गुड़ डाल के ही बनाया है। तो देखिए पूरा सूख गया था और उसके बाद मैंने उसमें घी ऐड किया था। और देखिए यहाँ पे मुझे सडनली इतने रात को फिर मुझे निकलना पड़ा था परी को लेके। बाहर गई थी, बाहर कहाँ गई थी मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को। हम लोग क्या है ना, रात को सडनली हम लोगों को इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि परी की तबीयत ख़राब हो गई थी। दिन से ही उसका है ना काफ़ी ज़ुकाम सा हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन शाम होते-होते इसको थोड़ा बुखार जैसा भी हो गया था। तो मम्मी ने कहा था जाके इसको अंडा क्या गरम होता है, तो बोला था कि इसको डॉक्टर को भी दिखा देने के लिए और साथ में अंडा खिला देने के लिए। अंडा गरम होता है तो ये खा लेगी तो थोड़ा राहत मिलेगा। तो वही मैं इसको हम लोग इसे बाहर लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं इसको अंडा खिला रही थी। और घर में तो बहुत ज़्यादा एकदम सुस्त पड़ी हुई थी, लेकिन जब इसे बाहर लेके आई ना, और ये ऊपर से कार में रहती है ना, अपने पापा के साथ रहती है ना, तो ये एकदम से पता ही नहीं चलता है कि इसकी तबीयत ख़राब है या नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो और ये अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इनके ऑफ़िस से आते ही ये सबसे ज़्यादा अपने पापा के पास ही रहती है। तो यहाँ पे वही देखिए अभी कैसे खेलते-खेलते खा रही है। तो मुझे इसलिए इसको लेके आना पड़ा था। तो फिर इसे ये खिलाने के बाद थोड़ा-सा लग रहा था कि हाँ, कुछ राहत मिली है। लेकिन जब हम घर गए तो पता चला कि इसको भूख लग रही थी और खाना ये खा नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो इसने दूध-दूध बोलने लगी, दूध चाहिए, तो मैंने इसे दूध दिया। तो फिर दूध देने के बाद ये थोड़ी देर बाद ही वॉमिटिंग कर दी थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी हम लोगों को। तो फिर कोई बात नहीं, फिर ये वैसे ही सो गई थी। और ये देखिए अभी थोड़ा-सा मतलब देखो ये हँसते-खेलते रहती है ना फ्रेंड्स, तो घर में रौनक बना रहता है, और जैसे ही ये सुस्त पड़ती है ना, पूरा घर शांत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ, और घर पहुँचते ही मुझे किचन में ही लगना है फ़िलहाल, क्योंकि किचन में अभी मैंने खाना नहीं बना था, सब्ज़ी और गाजर का हलवा ही तैयार हुआ था। तो मैंने वो कर लिया था, और साथ में मुझे अभी लौंग और काली मिर्च जो होती है ना, उसको गरम करके मैंने पापा को दिया था। पापा को भी ज़ुकाम हो रखा था। शहद के साथ लेने से बहुत आराम मिलता है खाँसी वगैरह में। तो यहाँ पे वही कर रही थी मैं, और उसके बाद मैं पराठे बना रही हूँ। और पराठे बनाने के बाद मेरा सारा काम रहेगा बर्तन धोने का, तो मैं बर्तन धो के ही सोती हूँ, हमेशा का रहा है मेरे पास मेरे। तो ऐसा रहता है ना कि सुबह-सुबह जब उठने का टाइम आता है ना, और ऊपर से ये ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ही आलस आता है, एकदम से आफत सी लगती है कि यार क्या उठना, एकदम से लगता है थोड़ी देर और सो जाऊँ, थोड़ी देर और सो जाऊँ। लेकिन अगर ऐसा करेंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर अपन को ही बाद में लगेगा, गिल्टी फ़ील होगा कि थोड़ा-सा और जल्दी कर लेती, उठ जाती तो ये काम हो जाता, वो काम हो जाता, ऐसा लगा रहता है। इसलिए मैं जो होता है जितना हो सकता है मैं नाइट में ही सारा काम करके फिनिश करके ही सोने का सोचती हूँ। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं रखती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो